बचपन में और कोयले के कान में काम करता है, आप मुझे बताएं वो फारसी के अलावा कौन सी ज़ुबान बोलेगा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। शराबाना किन दरखास्ताइश कैसे जमा किन वो हर कस के दरखास्ताइशी मंदा है। जैसा कि इसके नाम से आपको जाहिर होता है कि ये वफाक से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हमारे जवाबदेह हैं। तकरीबन ये 188 डिपार्टमेंट्स। आइन में या कानून पे कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि भाई आपने खामखा अपने उर्दू बोली। वो मर्तिको के स्तर बस दाना दाना बाय दलैन पेशी वसीम साहब दरखास्त मैडम का कि उन्होंने आज यहाँ पे हमें अपने इलाके अपने लोगों के दरमियान मदऊ किया। मैं बचपन में यहाँ मरियाबाद की ग्राउंड पे खेलता था, मुझे बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के पास आया हूँ 2 बातें करने के लिए। असल में मैं जिस डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम है वफाकी मोहतसब आला। वफाकी मोहतसब आला, जैसा कि इसके नाम से आपको जाहिर होता है कि ये वफाक से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हमारे जवाबदेह हैं। तकरीबन ये 188 डिपार्टमेंट्स। इनमें आप देख लें, इनमें नादरा है, पासपोर्ट है, इनमें केस्को है, इनमें SSGC है, इसमें NHA है, इसमें BISP है, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस है, IB है, FIA है, इसके अलावा इसमें आप जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है और इसके अलावा नारकोटिक्स है। ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं ये कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो जितने भी आपके मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये सारे हमारे अंडर हैं। बैंक्स, नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, बाकी बैंक्स हैं। तो एक इसी मुल्क के शहरी होने के नाते अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से नाला है कि आपके पास जो एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर इस मुल्क के कानून के आपके पास जो दस्तावेज़ात जिनकी ज़रूरत है वो होने के बावजूद आपको अगर वो शनाख्ती कार्ड इशू नहीं कर रहे या आपको पासपोर्ट इशू नहीं कर रहे या आपका बिल का मसला है या आपके बिजली का बिल का मसला है या आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके रजिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमें दरख्वास्त दे सकते हैं। हमारा जो तरीक़ेकार है मैं वो यहाँ पे बताना चाहूँगा क्योंकि मैं बहैसियत रजिस्ट्रार वफाकी मोहसिब बलूचिस्तान के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। देखिए, आप किसी भी सादा कागज़ पे अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसमें कोई ग्रीन कागज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी जो है वो कमिश्नर से अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सादा कागज़ पे आप लिख दें, उसके नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख दें, फ़ोन नंबर लाजमी है, और अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा दें या शनाख्ती कार्ड का नंबर लगा दें। देखें, जितने भी इस मुल्क के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आपको जवाबदेह हैं, वो सारे आपके टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। तो वो पाबंद हैं आपके मसाइल हल करने को, आपके तमाम जायज़ मसाइल हल करने को। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, मैं चूँकि अभी नादरा भी मेरे पास है तो मैं नादरा देख रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है उसको अपने जो पेरेंटल रिकॉर्ड है या इसका जो मैटरनल रिकॉर्ड है, जो अपनी वालदा या वालिद की तरफ का जो रिकॉर्ड है उससे वो सही तौर पे बाखबर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो मेरी वालदा है या ये जो फला औरत है ये मेरे ख़ानदान में है लेकिन इसको हमने बचपन से पाला है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। तो उसका एक अलग से तरीका है सिस्टम इंडिपेंडेंट का, उसमें बाकायदा 2 गवाह होते हैं। तो अगर इसका कोई POR नहीं हुआ कहीं पे, किसी और मुल्क की नेशनलिटी इसके पास नहीं है, तो उसको फिर CNIC इशू करने के लिए बाकायदा सेक्रेटरी इंटीरियर के पास रिक्वेस्ट जाती है। तो वो एक अलग सा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे ये मसला बताने का जो है मेरा मकसद यही है कि कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, क्योंकि मैंने उसमें फैसला करना होता है, नादरा वाले ऑफिसर भी बैठे होते हैं, तो आपको जो है ये साबित करना होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रॉपर हैं। अच्छा, तो किसी भी तमाम डिपार्टमेंट्स के खिलाफ आप अपनी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। दूसरा, जो जिस भी डिपार्टमेंट के खिलाफ आप दरख्वास्त जमा करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर नादरा के खिलाफ है तो आपके पास आपके वालिदैन के कार्ड होने चाहिए, ठीक है। आपको 79 से पहले का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
इस तरह के 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। या 79 से पहले का कोई आपके पास कोई असले का लाइसेंस हो, या कोई स्कूल सर्टिफिकेट हो, या 1990 से पहले का कोई सरकारी मुलाजिम हो आपके ख़ानदान में। ठीक है, तो आप बाकायदा ये नादरा पाबंद है आपको शनाख्ती कार्ड इशू करने का। इसके अलावा अगर आप गैस, आप तकरीबन मरियाबाद का जहाँ तक मुझे इतलात आ रही हैं, आप लोगों ने मुजाहरा भी किया था, गैस का आप लोगों का इशू है, गैस प्रेशर का इशू, इसमें मेरी बात भी हुई है। आज हज़ारा टाउन के वो खान मोहम्मद बलोच साहब को तो मैंने बुला भी लिया था, उसको मैंने पाबंद भी किया है जवाब सबमिट करने के लिए। तो जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे, या सुवाई मोहसिन के पास नहीं जाएंगे, या किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाएंगे कि आप, तब तक आपकी शिकायत हल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर आपका नादरा का केस है और आपके पास मुजवज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बावजूद नादरा आपको CNIC इशू करके नहीं दे रहा, तो आप उनकी शिकायत करें हमारे पास। अगर आपका केस IB में है और सालों, और आप घर में बैठे हुए हैं कि यार IB जाऊँगा, नहीं, आप IB के खिलाफ शिकायत करें। हम IB वाले को रोज़ बुलाते हैं, हर जुमरात के दिन IB वाले हमारे सामने बैठे होते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये केस आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको आपने इतने साल क्यों रखा है अपने पास, आप जाएं, इनका ग्राउंड चेक करके इनकी रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग जागेंगे और आप लोग हमारे पास आएंगे। आप लोगों को माशाल्लाह, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत मुनज़्ज़म हैं, और डॉक्टर साहब जैसे माशाल्लाह एक इंतहाई रहमदिल इंसान आपके दरमियान मौजूद है, मैडम है, तो आप इनके तवस्सुत से हमें अप्रोच करें, हमारे पास आए, अपना एक नुमाइंदा आप बाकायदा सेलेक्ट करें, वो आपकी एप्लीकेशन लेके हमारे पास आए। ठीक है, तो वहीं पे हम आपके केस आपके सामने 45 दिन में हम आपका केस आपको हल करके देंगे। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए, कि वफाकी मोहसिब के ऑफिस में किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। वफाकी मोहसिब का जो ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो आपका वकील है, वो जज होने के साथ साथ आपका वकील भी है। वो आपका केस नादरा के खिलाफ लड़ेगा। बाकायदा जो SOP है नादरा की, जो करंटली रनिंग SOP है 5.04, इसके तहत आपका केस वो खुद लड़ेगा। आपको ना किसी को फीस देने की ज़रूरत है, ना किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत है। सिर्फ आप वहाँ पे आए, आपके सामने आपके केस का इन्वेस्टिगेशन होगी और 45 दिन में आपका केस इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मैं फिर मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का और उनकी टीम का, मैडम का और आप सब का, कि आप लोगों ने इस सर्दी में आए और हमें सुना। थैंक यू। थैंक यू अमीर मोहम्मद साहब, खूबसूरत बात है कि आपने लोगों को मालूमात दी। तो अमीर मोहम्मद साहब गवाही शुशुमो फाहमिदिन निगा अमीर मोहम्मद साहब, जनाब सरवर बरोही साहब, हमें सर नादरा में सर काफ़ी जो नादरा के SOP है उस बिल्कुल लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उनका हमारे साथ जो रवैया है मुतासिबाना कह लें, या जो वो हमारे साथ, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि आइन में या कानून पे कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि भाई आपने खामखा अपने उर्दू बोलनी, ठीक है। भाई कोई उर्दू नहीं बोल सकता है, फर्ज करें कोई सिंधी है वो उर्दू नहीं बोल सकता है, पंजाबी उर्दू बोल नहीं सकता है, अभी भी हो जाता है। वो लोग हर फॉर्म को शक की बुनियाद पर वो लोग डालते हैं अंडर वेरिफिकेशन। सर आपको ज्यादा पता होगा, आप ज्यादा माशाल्लाह जानते हैं, शायद आपके पास नादरा वालों का जो SOPs है या जो रूल है या जो कानून है उसकी कापी आपके पास पड़ी होगी सर। कोई 2023 की सर कोई वो है, कोई नोटिफिकेशन है या जो ऑर्डर है 2023 में हुआ था, मार्च में कि अप्रैल में, कि जिसके पास अगर 13 या 14 जो डिजिट का नंबर जो होता है वो 13 डिजिट उनका जो नंबर होता है वो तब आल जोनल इंचार्ज, ये इस्लामाबाद का कोई ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है कि वो सबको यूवी में नहीं भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो 74 या 73
अमीर मोहम्मद साहब, मुझे नहीं पता है कि ये 74 या 75 या 76 जो लोग कहते हैं, इसका भी बाकायदा कोई रिटर्न में कोई कानून है? यार इस चीज से नादरा वालों को कोई सरोकार नहीं है कि आपको उर्दू नहीं आती, आपको पश्तो नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती। ये तो मतलब अगर इस तरह का उनका कोई मुतसबाना रवैया है, आप मुझे पॉइंट आउट करें उस ऑफिसर को, मैं उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करवाऊंगा और आपको बाकायदा बताऊंगा कि उसको क्या सजा मिली। लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि मतलब आपको ज़बान की बुनियाद पे भी आपके साथ इस तरह हो रहा है। ये तो इस तरह है कि अगर कोई बंदा सरियाब से आया, उसके सामने अगर कोई आप ही के इलाके का कोई बंदा हो तो कहेगा कि यार आप फारसी आपको क्यों नहीं आती, अब मुझे फारसी नहीं आती तो इसका मतलब क्या मतलब है इसका, तो क्या आप मेरे साथ मुतसबाना रवैया करोगे? तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह का अगर कोई करता है तो लेट मी बी वेरी क्लियर, आप उस ऑफिसर का नाम अपने एप्लीकेशन में लिखें, मुझे उसके साथ डील करना। फिर दूसरी बात अच्छा, ये जो 74 वाली बात हो रही है मुझे समझ नहीं आती। आपको प्रायर टू 1979 डॉक्यूमेंट देना है, 74 नहीं, 1981 1979 से पहले का आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप प्रोवाइड करें, 74 का नहीं। ये जरा एक्सप्लेन कर रही है 1979 से पहले जो है ना, उनकी जो इंक्वायरी है जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में हो ना, बकौल डीजी साहब के। लेकिन वो लोग सर 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल सर वो खींचते, कभी ISI का कहकर, कभी IB का कहकर। तो आवाम सर उस कमेटियों में सर बहुत ज़्यादा अरसे से सर खजल होते हैं, ख्वार होते हैं। करली इस पर भी सर थोड़ा सा ब्रीफिंग आप हमें देखें। जो भी कमेटी आपकी होती है एज पर रूल वो कमेटी पाबंद है। अगर आपके पास 1979 से पहले का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आई होप कि लैंग्वेज बैरियर मेरी बातें समझ आ रही हैं आप। अगर आपके पास 1979 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो आपका केस हर हाल में प्रोसेस करने का पाबंद है, अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, 1979 से बाद का है, तो वो आपका केस जो है वेरिफिकेशन में डालेगा। वेरिफिकेशन में इनके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 रास्ते हैं इनके पास। एक है इनका अपना विजिलेंस का सेक्शन, विजिलेंस समझते हैं, इनका अपना नादरा की अपनी इंटेलिजेंस है, जो एक कर्नल साहब है, रिटायर्ड कर्नल है, उसके अंडर है। उसका बाकायदा नुमाइंदा है जिसमें आप ही के इलाके का बंदा है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, निसार है शायद उसका नाम, हाँ। तो एक वो उसको मार्क होता है और वो खुद आपके घर आकर बाकायदा आपका ग्राउंड चेक करता है, आसपास पूछ कर फिर वो ग्राउंड चेक सबमिट करता है। इसके अलावा जो है वो केस भेज सकते हैं स्पेशल ब्रांच को, ISI को या IB को, ठीक है। यहाँ अगर इस महफिल में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो एक चीज समझ लें कि अगर आपकी जो है वहां पे पेशी हुई है और उसको 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरा है, हाँ 1 महीना समझते हैं, अगर 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरा है और अभी तक आपको आपके केस का मालूम ही नहीं है कि वो केस कहाँ पे है, तो आप हमारे पास आए, हम आपको आपका केस ढूंढ करके देंगे। अगर वो IB के पास है तो IB को भी पाबंद करेंगे कि वो आपका जवाब जो है हमें 1 महीने में सबमिट करके दें, ठीक है। इसमें एक मुश्किल ये आ रही है कि जो SOP है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद की, वो ये केस यहाँ से कमेटी जो है वो इसको फॉरवर्ड करती है इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इंटीरियर से वो चेयरमैन नादरा के पास जाती है, तो इस वजह से वक्त लगता है, लेकिन वो भी 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि वो डिले हो रहा है और आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि यार अभी फोन आएगा, कल फोन आएगा, तो आप इंतजार मत करें। इस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं वो रिटर्न शेप में आप दे दें, बेशक डॉक्टर साहब को दे दें, हमारा अपना बंदा वसीम है यहाँ पे, इसको बेशक दे दें, मुझे दे दें, मेरा नंबर है, डॉक्टर साहब से ले लें। सो हम आपके साथ हर ताउन के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर। इज्जत माब जनाब वफाकी मुतसिब आला सरवर बरोई साहब से गुजारिश करूँगा कि वो साइलिन से आकर खिताब करें। इज्जत माब जनाब सरवर बरोई साहब, बिल्कुल तालीम इस्तकबाल करें।
शुक्रिया। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं माज़रत खा हूँ, रश की वजह से ट्रैफिक का जैसे आपने आज लिखा हुआ है, हमारी कोशिश थी कि हम 2:30 बजे तक पहुँच जाएँ, लेकिन रश की वजह से हम ज़रा लेट हो गए हैं, इसके लिए हम माज़रत खाएँ। मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, मैडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैं अपनी बातें सुनाने के लिए तो हम नहीं आए हैं, आपकी बातें सुनने आए हैं। मुख्तसरन ये है कि जो हमारा इदारा है, वो इदारा ये समझ लें उसका एक नुमाइंदा डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और मैडम भी मौजूद हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम पेश आए, आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर साहब को या मैडम को बता दें और उनको रिटर्न में जो कुछ लिख के देना है दे दें। जो हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा वो डॉक्यूमेंट्स लगा के इनको दे दें, तो आपको बार बार हमारे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका मसला आपके दरवाजे पे ही हल होगा इंशाल्लाह। दूसरा जो अहम इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो ज़ुबान कहते हैं, मेरे पास इस तरह के केसेस आए थे। मैंने नादरा वालों से कहा कि एक बंदा जब यहाँ से चला जाता है बचपन में और कोयले के कान में काम करता है, आप मुझे बताएं वो फ़ारसी के अलावा कौन सी ज़ुबान बोलेगा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा ये है कि जो यहाँ लिख पढ़ गए हैं वो तो आपको उर्दू भी बोलेंगे, अंग्रेज़ी भी बोलेंगे, लेकिन जो बेचारे बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो तो हर ज़ुबान नहीं बोल सकते हैं। वो तो ज़ाहिर है जो घर में पर्शियन बोलेंगे वही ज़ुबान बोलेंगे। तो ये बैरियर कोई बैरियर नहीं है, इसके लिए कोई आप परवाह न करें। अगर इस तरह का कोई मसला है आप पिन पॉइंट कर लें, इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये है कि हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अपने बहुत सारे मसले मसाइल हैं। शनाख्ती कार्ड में मुझे पता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, पासपोर्ट वाले भी आपको पासपोर्ट इन टाइम इशू नहीं करते हैं। तो इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने डॉक्टर साहब को बता भी दिया, इनको लिख के भी देंगे, वो अपने पास रखेंगे, मैडम को भी देंगे। लेडीज़ उनके साथ मिल के उनसे अपना जो भी केस होगा डिस्कस कर लें, और जेंट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब साथ डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह ये मसले आपके यही अपने ही जो आपने एक इदारा बनाया हुआ है, यहाँ जो आपने इस बेहतरीन किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस डिसिप्लिन को, इन चीज़ों को। अब मैं रास्ते में अपने रजिस्ट्रार साहब को बता रहा था कि हम कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, जहाँ की गलियों को देखो तो लगता ऐसे है कि सारा म्यूनसिपलिटी का कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। ये हज़ारा टाउन में और मरियाबाद में कचरा क्यों नहीं है? क्या ये पाकिस्तान से बाहर है? यहाँ के लोग बाशऊर हैं, यहाँ के लोगों को पता है कि सफाई क्या है, हाइजीन क्या है। बाकी लोग भी तो हैं, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनके ख्याल में यहाँ शायद शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इमरान खान आके सफाई करेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो दूसरे शहरों में नहीं हो सकता, दूसरे गाँव में, दूसरे मोहल्लों में नहीं हो सकता। लेकिन वो बाशऊर लोग नहीं हैं, उन्होंने यही ज़हन में रखा हुआ है कि जी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। मैंने इनको कहा कि आप देख लें, जहाँ से गवर्नर साहब रोज़ गुजरते हैं, वज़ीर आला साहब रोज़ गुजरते हैं, वहाँ डेली जो है उनका मेन गटर लाइन बंद है और पानी रोड के ऊपर है। यहाँ मुझे आप दिखाएं कोई गटर, कोई मेन लाइन बंद है। तो ये आप लोगों की जो है ना हाइजीनिक लेवल को शो करता है। आई अप्रिशिएट इट वंस अगेन। दूसरी बात यह है कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने लिख के दिए हैं वो हमें ला के जमा कर दें, और अगर किसी को कोई मसला है, कोई बोलना चाहता है तो वो बोले, हम इंशाल्लाह हर एक को उसका जवाब भी देंगे। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, इसके बाद एक सेमिनार चल रहा है। मैं आप लोग बताऊं, वो सेमिनार है ख़ास तौर पे लेडीज़ के बारे में। वो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो लेडीज़ हों
उनके लिए जो भी हमारे बस में है वो हम कर सकें। इसमें जो बिस्क के वो हैं मसले हैं, अगर कोई बेवा औरत है और उसको बिस्क से पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं और उसको बिस्क से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे दे, वो हम भी कर लेंगे। यजदान खान हाई स्कूल का हमारे टीम ने विज़िट भी किया था और यहाँ सर्वे भी हुआ था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी हो जाएगा और कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आलिमा स्पारा मादरा गुजारिश मनु अमुना की दरखास्त को नविश्ता कदा वसीम साहब के मतलब कोशिश करें कि दलाइन द नज़्म शोर शराबा किन दरखास्त के जमा किन वो हर कस के दरखास्त मंदा उना मेहरबानी कदा दरखास्त के दनामी वफाक़ी मुतसिब आला के दरखास्त नविश्ता करना इनार के सुबह दफ्तर शी बोरे दफ्तर इजना के पेशर मा गुफ्तुम की रसमोगली रोड दफ्तर इजना रसमोगली रोड आज गैस कंपनी की पेश मोरे दफ्तर FIA माया आज FIA की पेश रफ्ती दिस चप के दफ्तरी वफाक़ी मुतसिब के बाकायदा बोर्ड लगी दे शुमो में थे कि बोरिन दरखास्त के पेशी अमीर मोहम्मद रिन साहब के बाकायदा नाम दफ्तर दरा बस उनके के दरखास्त जमा की बस शुमोर के उना बाकायदा टाइम मिला व इना के हम प्रोसीजर से या तरीक़ार से रकम की माबैनी तकरीबन 45 रोज़ के क्या शुम के इंशाल्लाह फैसला बना। लेकिन बाज़ दोस्ता शर्त है ना, शर्त ये नहीं है कि शुमो मेहरबानी कदम हमू कागज़ रखी दफ्तर यानी वफाक़ी मुतसिब दफ्तर शमे खाया शुमो पाबंद हसन के मुताबिक हमजू के कागजात के सब बोलूँगी जमा के वो हर कस के IB वाला के गुफ्त IB बाइट की मावैन यक माँ के रिपोर्टा के पेश बुबरा रिपोर्टा के दफ्तर नादरा के जमा करना वो IB अगर रिपोर्टा फुराई ना होना शुमो दखिला के IB हम दरखास्त में थे ओनाली ईमानदारी थे ना वो रिजेक्ट जरूर के बाश शुमो के अमीर मोहम्मद साहब के शुमो डिस्कस के ने दफ्तर शरफ ना कागजात बुबरी कि उचर रिजेक्ट कर देना या फर्ज को वो ऐसा एजेंसियाँ दिखा के शुमोर को कागजात शुम रिजेक्ट कर दे बस मुतलका इदारा इना है इना शुमोर के साथ बिस्यार बेहतरीन अंदाज शुमोर के साथ समझाओ में थे ना कि शुमोर ची मजीद पेश ची करार के साथ कदम में थे वफाक़ी मुतसिब आला के साथ जनाब सरवर बुरोई साहब के साथ इना माशाल्लाह जज है, ठीक है ना। अमीर मोहम्मद साहब के साथ इना जज है, इना के साथ इख्तियारात जनाब बिस्यार ज़्यादा है। अगर गुफ्तुम की हर कस के शुमो अगर पैसा खास्ता या शुम पैसा गिरफ्ता द खिलाफ अजनाम के शुमो शिकायत में थे बस जगह दिगम अमीर मोहम्मद साहब के सब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला पैसा नहीं था हर कस के शुमो उन दरखास्त दे दें शुमोर के साथ वाली दरखास्त शुम पेश न बुरदा या उना के साथ रिजेक्ट कर द खिलाफ अजूम के शुमो दरखास्त दे में थे मसले गैस प्रेशर सरवर बुरई साहब सर हम आपको जुबानी भी सर कह देते हैं कि पूरे मरियाबाद में सर इस टाइम और पूरे हज़ारा टाउन में सर गैस प्रेशर जो है इंतहाई समझ ले कि बिल्कुल ना होने के बराबर। तो सर मेहरबानी करके सर हमारा जो गैस प्रेशर है हज़ारा टाउन और अलमदार रोड मरियाबाद, ठीक है सर, ये आपके नोटिस में हो सर। गैस वाले अगर सर आपके पास आते हैं तो वो खान मोहम्मद बलोच साहब ना वो हज़ारा टाउन है, लेकिन सर अमीर मोहम्मद साहब यहाँ पर भी काफ़ी गैस की इशू है। आपको पता चला भी होगा अमीर मोहम्मद साहब हमने एहतजाज भी किया था ना हाई कोर्ट के पास, तो फिलहाल तो हमें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिले गैस वालों से। तो गैस वाले सर वो तो वो कर रहे हैं, बदमाशी पर उतर रहे हैं, बिल भी ले रहे हैं और बिल इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि सर की तौबा मैं आपको क्या बताऊँ। दिगा इना लिहार कस की वो गप दे रहा है सब बात जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका केस वहाँ पड़ा है और आप इंतज़ार कर लें। आप देख लें कि अगर वो लेट हो रहा है, महीना डेढ़ हो गया इसको और खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा है, उसकी एप्लीकेशन दे दें कि जी फ़लान डिपार्टमेंट में मैंने ये एप्लीकेशन दी हुई है, 2 महीने से, 1.5 महीने से, 1 महीने से पड़ा हुआ है और कोई खातिर ख्वाह जवाब वहाँ से नहीं आ रहा है। उस पर हम वो सारा केस भी मंगवाएंगे, रिकॉर्ड भी मंगवाएंगे,
आपके सामने उसके जो नुमाइंदे आएंगे उनसे पूछेंगे कि आपने ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये शनाख्ती कार्ड के केसेस तो 6 महीने, साल 4 साल वाले भी हैं, 6 साल वाले भी हैं, 13 साल वाले भी हैं। तो जो इतने लंबे ये इसकी वजह ये अवेलेबल नहीं है। जब आप हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह नहीं होगा। हम केस खाली केस नहीं, हम पूरा हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, आपके सामने रिकॉर्ड देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जिससे भी कोई प्रॉब्लम है शुरू हुआ है। अभी मेरे सिस्टर का मसला है, शनाख्त कार्ड उसका वैलिड है, पिछले साल बनवाया है नाइको, वो स्वीडन के राष्ट्रपति रहे, तो शनाख्त कार्ड नाइको उनके पास है, बोला एजेंसी वालों ने ब्लॉक किया है। 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, भाई आप बता दें कि इसकी वजह क्या है, आया ये कोई टेररिस्ट है या कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलविस है। एक घरेलू खातून है, बता भी नहीं रहे हैं। क्लिनिकल मोहम्मद से मैंने किलर भी करवाया, फिर भी जो है अभी 3 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, कल आ जाओ परसों आ जाओ, कल आ जाओ परसों आ जाओ। हाँ, दरख्वास्त लिखा है। दूसरा ये बताएं उन्होंने क्या पाकिस्तानी नेशनलिटी सबमिट की है? वो भी उनके पास है, उनकी नेशनलिटी है, डुअल नेशनल। जो चीजें उन्होंने मंगवाई मैंने उनको सबमिट करवा दी। ये मैं सर नादरा वालों के ना, अगर मदर की तरफ से या वालिद की तरफ से अगर एक का ब्लॉक भी हो लेकिन दूसरा बना सकते हैं ना। हमारा क्या इशू है सर, ये एक केस सर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ना, वो जो जिस दिन मेरे साथ वो जो अजय सर दफ्तर भी आए थे ना, वो आपको उसमें दिखाए ना, उसको ये कहते हैं कि यार आपकी जो है बहन की सिस्टर की ब्लॉक है और आप जो है नहीं बना सकते, जाओ उसको पहले वो क्लियर करा कर लो। लेकिन नादरा वालों के सर रूल में है, उसके उसमें है SOPs में कि मतलब वो बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं करते। इसका ऐसे है कि अगर वो भाई अगर बड़ी है आपसे, बड़ा है या बड़ी है, उससे छोटों का तब तक नहीं बन सकता, ये बात सही है, जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एग्जेम्पशन है, कोई इसके अलावा केस है, तो इस तरह का कोई रूल नहीं है। अगर फैमिली की तरफ से सर अगर वालिद की अच्छा, है या एक चीज याद रखें, जो फैमिली ट्री आपकी बनती है वो आपके वालिद और वालदा के रिकॉर्ड से बनती है। तो अगर आपके वालिद और वालदा में कोई भी एक क्लियर है और उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आपको CNIC इशू हो सकती है, बेफॉर्म भी इशू हो सकता है। लेकिन वो लोग नहीं करते हैं सर, इसीलिए तो हम आए आप हमारे पास शिकायत। सर मेरा अपना सही है, मेरे शोहर का पहले ब्लॉक हुआ था ना, अभी जब नादरा मुश्किल ये कार किनको हर कस की दरखास्त निविष्टा कदा उना पेशे वसीम साहब बाया दरखास्ताय हुबीदा दिगार कस की दरखास्त निविष्टा न कदा मशमोरा माबिनी गुरुबम गुफ्ता बुदुम जाहिर गबा उगो जाय कदम मोरा दरखास्त मिदा या उगो अरीजा मुना ज़बानी फारसी इसमो आज़रगी इसमो फमुज खुबाई की एक दरखास्त निविष्टा का ना शुमोस खाना देगा मुझे बालशदाम देन इधर नहीं वो मर्तिको के स्ता बस दाना बाय दलान पेशी वसीम साहब दरखास्त जमा करना। डॉक्टर साहब बातों क्या सब नंबर ज्यादा गलत थी ना, कुछ दूसरा नंबर से नंबर का इंटरेस्ट नहीं है माफ समझी मर्दों में यार उसकी किस्मों के पीछे जल्दी दे 10 साल सबर लेने बंदे ने सुच मसला है रिन्यू नमशा چی وجه نه بلاگ است یا نه قرار معزز خب
ها منش بوبر جمع كده خدا مير Sir,